हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ कि सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करना है, नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज द मीन, ठीक है, इट इज द मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, क्या है ये? इट इज मीन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज of all absolute error। ठीक है, तो इसको डेल्टा ए बार लिखेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश डैश डेल्टा AN। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसके बाद एक और आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, रिलेटिव का लिटरल मीनिंग अगर आपको पता है तो आप यहां पर रिलेटिव एरर को आराम से समझ सकते हैं। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर? बोलिए, व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। जो किसी चीज से रिलेट कर रहा हो, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट में किसी चीज को बता रहा हो, उसको यहाँ पे रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा? देखो, हमारी मीन ऑब्जर्व वैल्यू क्या आई थी? हमने कल किया था, मीन ऑब्जर्व वैल्यू ये थी। ठीक है, तो मीन ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गई? ए मीन, यानी ए बार लिखा था हमने, A1 A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN डिवाइडेड बाय n। अगर n हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है तो रिलेटिव एरर जो है इसको लिखते हैं हम लोग सिंपली डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा A बार अपॉन A बार। समटाइम्स इसको हम लोग सिंपली डेल्टा A और डेल्टा अपॉन A भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है रिलेटिव एरर। क्या है रिलेटिव एरर की फॉर्मूला? क्या आया? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मींस मीन ऑब्जर्व्ड सॉरी, रिलेटिव एरर मींस मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा A बार, और मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? A बार। तो डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार इज इक्वल टू डेल्टा A डिवाइडेड बाय A। ठीक है, ये है आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, अब रिलेटिव एरर क्यों कह रहा है? क्योंकि हम लोग जो मीन वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसको समझो, इसकी मीनिंग बहुत जरूरी है। मीन, इट इज एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई डेल्टा A बार कोई वैल्यू हमने मेजर करी मीन, और उसमें जो एरर आई है वो आई है डेल्टा A बार। तो हमारी जो मीन ऑब्जर्व रिलेटिव एरर होगी, वो रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार। ठीक है, ये होगा आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब परसेंटेज, परसेंटेज एरर, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? परसेंटेज कैसे निकालते हैं बोलो? परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी चीज का?
कैसे निकालते हैं परसेंटेज? सर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, नहीं किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, सिर्फ यही नहीं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपके मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए आपको 420 मार्क्स मिले हैं 500 में, तो 420 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए और इंटू 100, ये आ गया, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज मतलब 100 में कितना है, हमने एक में निकाला, फिर क्या हुआ 100 में निकाला, ठीक है। देखो अभी मैंने ये बताया ना हमको, आपको एक चीज यहाँ पे देखो मैंने अभी लिखी थी, इसको चीजों ये चीज को समझो, ठीक है। देखो डेल्टा ए बार में जो हमारी एरर आई थी वो आई थी, सॉरी ए बार में जो एरर आई डेल्टा ए बार, तो 1 में कितनी आएगी? डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, और अगर 100 में निकालेंगे तो परसेंटेज बोलते हैं, तो इनको मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, 2। अब आते हैं एरर के बारे में। समझ गए? एरर जो होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग रैंडमनेस होती है या जो अनसर्टेनिटी होती है उसको एरर कहते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, क्योंकि बात यह है कि हम लोग सिंपल फॉर्मूले तो पढ़ेंगे नहीं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले ये समझना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, देखो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलते हैं। जैसे मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर या हमें फॉर्मूला मिल सकता है f इज इक्वल टू एम ए, या और टफ फॉर्मूले हो सकते हैं f इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है। या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल सकता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन फिजिक्स। तो एरर भी कैलकुलेट करनी होगी। मान लो हमने कैलकुलेट किया तो सीधे काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। सबसे पहले हमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाके हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सही कह रहे हैं? बोलो बोलो बेटा। यस सर। तो जब सारी एरर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कि हमें जब फाइनल में एरर निकालनी होगी तो वो फाइनल में एरर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्लस में कैसे एरर को, अगर दो क्वांटिटीज प्लस में है, जैसे इसमें प्लस में है तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड में है जैसे आर डिवाइड में है तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में है तो कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें समझने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एरर सारी चीजों में कैलकुलेट करना पड़ सकता है, इसलिए हर चीज में एरर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, 4 प्रोसेस ही हमने पढ़े हैं, बेसिकली 4 प्रोसेस ही पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 4 प्रोसेस मेन है। ये एक्सपोनेंट हो गया a टू द पावर n, ठीक है। ये 4 ऑपरेटर हमने बहुत पहले से पढ़ रखे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं 4 प्रोसेस में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये चीजें आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एरर इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, ठीक है। तो चलो एरर इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, 2 का निकालेंगे, बाकी सिमिलरली वैसे ही सारी क्वांटिटीज का कर सकते हैं हम लोग।
4 हो जाए 5 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, चलो सपोज करो कि वी हैव 2 क्वांटिटीज, ठीक है, और A एंड B हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और इनमें जो एरर्स हैं, इनमें जो एरर है वो है A में है डेल्टा A और B में है डेल्टा B, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी है जिसमें एरर किसी में A है, A वाले में डेल्टा A है और B वाले में डेल्टा B है, ठीक है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन क्वांटिटीज को जो लिखने का तरीका होगा, जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो क्या होगी, जो मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू, एरर का मतलब क्या हुआ कि या तो इतना ज्यादा होगा या तो इतना कम होगा। कल ही मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन में कि एरर ये तो इतना ज्यादा होगा या तो इतना कम होगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा या इतना कम, तो ये चीजें हमको देखनी है। अब तो इसको लिखेंगे कैसे, ए में ये तो प्लस होगा ये तो माइनस होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए हो गया। अब ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा बताओ, बताओ क्या आएगा, सब लोग बताओ। E प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब आगे देखो, हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए में अगर इनको सम करेंगे तो कितनी टोटल एरर हो सकती है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, टोटल सम, दिस सम क्या होगा, ए प्लस बी होगा। भाई 2 क्वांटिटीज का सम कितना होगा, ए प्लस बी, लेकिन अगर हम सम करें विद एरर, सम ऑफ 2, यहां पे अगर हम सिंपली सम करना चाहते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी, लेकिन हमें क्या करना है, सम विद एरर निकालनी है। तो सम विद एरर जब निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज विद एरर, ठीक है। तो विद एरर जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो चलो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो a और b को एक साथ कर लो, इसको सपोज कर लो z था, तो a प्लस b हो गया। अब यहां से देखो प्लस माइनस कॉमन है, यहां से कॉमन है और यहां से कॉमन है, यू कैन सी, देखो यहां से प्लस माइनस कॉमन है इसमें से और इसमें से, क्योंकि प्लस में है तो प्लस माइनस कॉमन ले लो, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, बोलो बोलो क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब देखो z प्लस माइनस डेल्टा z, हम देखो यहाँ पे z की जगह पे a प्लस बी लिख सकते हैं या a प्लस बी की जगह पे z लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सम है वो हमने क्या कंसीडर किया है, a प्लस बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये z हो गया प्लस माइनस हो गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b, देखो z से हमारा z कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस से भी प्लस माइनस हमारा x, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दैट मीन्स कि जो एरर है, ठीक है, एरर इन
sum of two quantities will also be added. ठीक है, अब now you can see क्या है, errors in sum of two physical quantities are also added. ठीक है, तो ये याद रखना है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम जब करेंगे तो उसमें एरर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी. ठीक है, ये दिमाग में रखना है. ठीक है, तो क्लियर? हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. इतना देखो पहले. बोलो. ठीक है, कितना कितना हो गया? क्या हो गया, बोलिए. अली सर बोलिए. ठीक है, तो अब ये सम में हो गया. अब उसके बाद डिफरेंसेस में आते हैं. बीच बीच में रिप्लाई दिया करो, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मुंह बंद करके मत बैठा करो. एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज. तो पहले में क्या आया बताओ. दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनको ऐड करेंगे तो उनकी एरर क्या होंगी बताओ फटाफट. जहीर अब्बास, जहीर अब्बास, जहीर अब्बास, जहीर अब्बास, आवाज नहीं आ रही है. इस तरीके से क्लास का क्या मतलब है बेटा बताओ आप. जब आप रिप्लाई नहीं करोगे तो क्लास पढ़ने से क्या मतलब है. सिर्फ सुनने से क्लास नहीं आती है, आपको रिप्लाई भी करना होता है जब हम कुछ पूछते हैं तो. जहरा बानो, जहरा बानो, बताओ बेटा एरर क्या होंगी अगर दो क्वांटिटीज को सम करते हैं तो उनकी एरर क्या होंगी. बताओ फटाफट. अभी कराया थोड़ी देर पहले मैंने. ठीक है, मैं तो ये देख रहा हूं आप लोग फिजिकल मेंटली तो प्रेजेंट होते नहीं हो. क्या होंगी बोलो जहरा. जहरा, सलीम जावेद, सलीम जावेद. दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं तो उनकी एरर्स का क्या होगा. डेल्टा. हाँ बोलो. डेल्टा आगे. ए प्लस डेल्टा बी. हाँ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि उनकी एरर्स भी ऐड होंगी. जब मैं बोलता हूं तो उसको सुनो. जो सेंटेंसेस अगर कोई पूछेगा कि अगर टू फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं
तब उनके एरर्स का क्या होगा, तो आप बोलेंगे उनकी एरर्स भी ऐड होंगी। ये नहीं बोलेंगे कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमने तो ये कहा नहीं डेल्टा है, मान लो हम क्वांटिटीज पी और क्यू में कंसीडर कर लें, तब क्या होगा आंसर, तब तो डेल्टा पी प्लस डेल्टा क्यू होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनो, आंसर क्या देना है ये बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आंसर देने से भी, आंसर देना भी आना चाहिए। ये 10th क्लास नहीं रह गई है, 11th में आ गए हो अब। अपने आप थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करो। चलो नेक्स्ट करते हैं, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो सपोज किया कि सेम दो क्वांटिटीज हैं, ए जिसमें एरर डेल्टा ए है, दूसरी है बी जिसमें एरर डेल्टा बी है, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो z इज इक्वल टू ए माइनस बी हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब विद एरर जब इनको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, डेल्टा z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी डेल्टा ए माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब देखो विद एरर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a माइनस बी, यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी एक साथ आ गया। फिर यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये हो जाएगा z, इसकी वैल्यू z हो गई। अब यहां से प्लस माइनस कॉमन लेंगे, तो जब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b बचेगा हमारे पास, ठीक है। आप चाहो तो यहीं से प्लस माइनस कॉमन ले सकते हो, यहां से जब यहां से प्लस माइनस से कॉमन लेंगे तो ये डेल्टा a माइनस डेल्टा b ये मिलेगा, ठीक है। अब ये z से z कैंसिल आउट हो गया, फिर प्लस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b। एक चीज दिमाग में बिठा लो कि गलतियां कभी माइनस नहीं होती है, एरर यानी गलतियां जो हैं वो कभी भी माइनस नहीं होंगी, वो हमेशा बढ़ती रहती है। मैंने कल एग्जांपल से भी बताया था कि घर पे अगर मान लो आपने कोई शैतानी करी है, ठीक है, और 5 दिन बाद फिर आपसे कोई शैतानी हो गई, ठीक है, कुछ आपने तोड़ दिया है, कुछ कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि आपके घर पे मम्मी पापा जो है ना क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डांटते हैं। मतलब वो पूरी पुरानी चीजों को भी करते हैं ना, कि वो कहते हैं कि आपने 2 दिन पहले भी ये किया था, उस गलती के साथ वो पुरानी गलती भी ऐड कर देते हैं। तो उस तरीके से एरर्स नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, तो यहां पे ध्यान रखना, एरर्स नेवर बी सब्सट्रैक्टेड। तो सब्सट्रैक्टेड, तो एरर नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, दैट मींस डेल्टा जेड मैक्सिमम एरर एरर हमेशा मैक्सिमम निकालनी चाहिए, प्लस डेल्टा बी, ये आएगा आपका एग्जैक्ट। हम लोग मतलब कि चाहे सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों के केस में हम लोगों को एरर को ऐड रखना है, एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी क्वांटिटीज ऐड सब्सट्रैक्ट होंगी, लेकिन कभी भी एरर सब्सट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, नो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखो, अगर रिलेटिव एरर निकालें, अब हमको रिलेटिव एरर भी निकालनी पड़ सकती है, तो रिलेटिव एरर साथ में कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इन एडिशन या सम में कह सकते हो, इन एडिशन, तो एडिशन में रिलेटिव एरर जो होगी वो क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर तो वही रहेगी, अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। जब परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो,
इन सब्सट्रैक्शन into हाँ इनटू 100 कर देंगे। एडिशन में भी यही करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी। देखो ऊपर की एरर तो सेम रहेगी, नीचे वाला हमें माइनस प्लस होगा, बाकी एरर जो है वो हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब एरर ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं भेज देता हूँ। और नोट्स बने होने चाहिए, कॉपी अगर किसी की इनकम्प्लीट होती है स्कूल आने पे तो सोच के रखना, यही सुबह से शाम तक जो है ना कॉपी कंप्लीट करवाएंगे फिर हम, फिर बाद में मत कहना कि सर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अब एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन प्रोडक्ट और टू क्वांटिटीज। जो दो क्वांटिटीज कंसीडर कर रही हैं हम लोग वैसे ही कंसीडर करते रहेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटीज ए हो गई, दूसरी इसी में एरर हो गई डेल्टा ए, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई बी, उसमें एरर हो गई डेल्टा बी। ठीक है, ये हमको हर बार वही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। फिर जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए इंटू बी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो विदाउट एरर था, विद एरर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो विद एरर तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और पूरे का मल्टीप्लिकेशन में b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। ये आएगा डेल्टा ए माइनस इंटू डेल्टा बी। ठीक है, अब देखो जेड को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, सीधे यहीं लिख देंगे तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लो पूरे से, तो a इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस ये प्लस ही रहेगा, प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अच्छा, अब ये बताओ हमें, कौन बताएगा? जैसे 0.1 है, 0.1 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? बताओ, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर?
0.01 सर। तो ज्यादा आया है कम आया? बोलो। कम आया है, ठीक है। तो ज्यादा कब आएगा? देखो एक चीज, अगर दो छोटी क्वांटिटीज हैं, टू स्मॉल क्वांटिटीज हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो और छोटा आएगा। क्या आएगा? वो और भी छोटा आएगा, ठीक है। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको स्मॉल हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर और छोटा आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नियर अबाउट 0 कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बोलो। छोटा है। हाँ, क्योंकि अगर टू स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर और स्मॉल होगा, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। ओ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ पे हम लोगों को प्लस माइनस हट गया, यहाँ पे सिंपली आगे बढ़ेंगे। डेल्टा जेड डिवाइड, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको जेड से डिवाइड कर देना है। तो इधर हम जेड से डिवाइड कर रहे हैं और इधर हम लोग करेंगे जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी। क्या लिख सकते हैं? बोलो। जेड की जगह पे क्या ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बोलो बेटा। ठीक है, तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा, इसको सीक्वेंस में लिख लो, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया आपका, ठीक है। एरर जब निकालेंगे तो ये रिलेटिव एरर, अगर हमको पूरी एरर निकालनी है तो जेड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डेल्टा जेड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमें नहीं कैलकुलेशन जाना है, बस हमें सिर्फ रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें तीन क्वांटिटीज हो जाए, मान लो सी भी आ जाए, तो क्या कर देंगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा सी अपॉन सी। अगर डी भी आ जाए, मान लो फोर्थ क्वांटिटीज आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, तो क्या करेंगे? डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर परसेंटेज एरर निकालनी हो इसमें तो क्या करेंगे? परसेंटेज एरर निकालनी हो तो क्या करेंगे बेटा? बोलो। into 100 लगाएंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई होगा। कभी कभी इसको इस तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको ए और बी में परसेंटेज एरर देता है, फिर पूछता है टोटल में परसेंटेज एरर क्या होगी। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग सिंपली ये देखो, ए में परसेंटेज एरर ये हो गई, बी में ये हो गई, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो है हमारा एरर इन डिवीजन, वो हम लोग कल करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।